नमस्कार दोस्तों, आप सबका एस्ट्रोडेफ पर हार्दिक स्वागत है। आज मैं आप लोगों को एक सीक्रेट टेक्निक बताने जा रहा हूं जो कि मेलेफिक्स, नेचुरल मेलेफिक्स जो होते हैं सूर्य, मंगल, शनि, राहु, केतु, इनको कुंडली में कैसे देखते हैं और खास तौर से यदि ये तीसरे, छठे, आठवें भाव में है आपकी कुंडली में तो ये अच्छे परिणाम देंगे या खराब, इसके बारे में एक खास टेक्निक हम आपसे शेयर करने जा रहे हैं। तो आइए अपने इस वीडियो को शुरू करते हैं। यदि आप मुझसे कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो ऊपर दिए हुए इस वेबसाइट पर जा सकते हैं, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो आज मैं आपको एक खास टेक्निक बताने जा रहा हूं जो कि नैसर्गिक क्रूर ग्रहों के लिए देखी जाती है, यानी सूर्य, मंगल, शनि, राहु, केतु। रूल ये है कि अगर ये इनमें से कोई भी ग्रह आपके तीसरे, छठे, आठवें भाव में कुंडली में बैठे हैं और भले ही ये नीच के भी क्यों ना हो तो भी ये अच्छे परिणाम देते हैं और इनके पास काफ़ी शक्ति होती है व्यक्ति को जीवन में अच्छे मुकाम तक ले जाने की। पर इसमें एक कंडीशन है, वो ये है कि सूर्य और लग्न का स्वामी कुंडली में मजबूत होने चाहिए। अगर वो अच्छी स्थिति में नहीं है तो ये रूल अप्लाई नहीं होगा। तो ये रूल जो है महर्षि पराशर ने दिया है, पर उसमें एक जो खास बात कहीं ना कहीं हम लोग छोड़ देते हैं, वो ये होता है कि सूर्य और लग्न के स्थिति को देखना जरूरी है। अगर वो दोनों कमजोर पड़ेंगे तो भले ही आपके तीसरे, छठे, आठवें में क्रूर ग्रह क्यों ना हो, मंगल, शनि, राहु, केतु, सूर्य में से कोई भी, तो वो अच्छे परिणाम देने की शक्ति तभी रखते हैं जब सूर्य और लग्न का स्वामी बली हो, अन्यथा नहीं। पर ये रूल यहाँ पे बहुत बखूबी अप्लाई होता है, उसको हम कुंडलियों के माध्यम से समझेंगे। तो यहाँ पे आप ये पहली कुंडली देख रहे हैं श्री अमिताभ बच्चन जी। अब इनके केस में देखें कि आठवें भाव में ज्यादातर ग्रह बैठे हैं और इसमें सूर्य और मंगल आठवें स्थान पर स्थित हैं। तो अब यहाँ पे देखें कि जीवन में इनको बहुत जो है बड़े स्तर की सफलता, कामयाबी हासिल हुई। तो यहाँ हम खाली बात कर रहे हैं क्रूर ग्रहों की। यहाँ पे गुरु भी छठे में है, बट वो नेचुरल मेलेफिक नहीं है, वो जो है बेनिफिक प्लैनेट माना गया, तो उसकी हम चर्चा नहीं करेंगे। हम खाली एक ही रूल समझ रहे हैं, वो ये कि नेचुरल मेलेफिक्स इन 3, 6 और 8 कैसे रिजल्ट देते हैं। तो नेचुरल मेलेफिक इसमें सूर्य और मंगल है, आठवें भाव में बैठे हैं, जिसमें उनको बुध से पूरा सहयोग है। बुध उच्च का है, आठवें भाव का स्वामी आठवें में है। पर अब जो रूल कहता था वो ये है कि लग्नेश बली होना चाहिए। तो लग्नेश देखिए यहाँ क्या है, शनि है, केंद्र में है, लग्न को दृष्टि देता है, मित्रवत राशि में है, बहुत बलशाली है, कोई पाप प्रभाव लग्न के स्वामी के ऊपर गया नहीं है। तो यहाँ पे लग्न बली है, लग्नेश बली है और सूर्य की स्थिति, सूर्य को बुध से बल प्राप्ति है, नवांश में भी सूर्य अपनी राशि में है। तो यहाँ पे ये रूल जो बैठा वो फिट बैठता है बखूबी कि अगर अष्टम में, तीसरे में या छठे में नैसर्गिक क्रूर ग्रह बैठे हैं और वो अगर शत्रुगत राशियों में या नीच राशियों में भी चले जाएं तो भी वो परिणाम अच्छे देंगे, जो इनके केस में घटित होता दिखाई दे रहा है। पर इसमें एक पॉइंट है, वो ये है कि ये ग्रह जिंदगी में आपको सफलता तो अवश्य देते हैं, पर उसके साथ में पहले संघर्ष बहुत देते हैं। तो यहाँ पे इनके जीवन में ऐसा नहीं है कि संघर्ष रहा नहीं, पहले भी संघर्ष रहा, फिर उसके बाद जब ये बहुत सफल कामयाब अभिनेता बन भी गए, उसके बावजूद भी एक फेज़ इनकी ज़िंदगी में वो रहा जब वो एक्सीडेंट से गुजरे। उसके बाद इनकी कंपनी जो डूबी, उसमें कर्ज बहुत हुए, पर इन सब से वो ओवरकम किए हैं, हर बार पहले से ज़्यादा बेहतर और कामयाब इंसान बनकर उभरे हैं। तो उसका कारण यही है आठवां भाव। तो आठवां भाव उतार चढ़ावों का होता है, तो वो उतार चढ़ाव जिंदगी में है, पर अंततः व्यक्ति विजयी करता है। कितनी विकट से विकट परिस्थितियां क्यों ना हो जाए, पर वो कामयाब पहले से भी ज़्यादा उभर के निकला। तो वो जो पक्ष है वो यहाँ दिखाई दे रहा है। दूसरी कुंडली देखिए, ये कुंडली है शाहरुख खान। तो शाहरुख खान जी के केस में क्या है, नीच ग्रह भी अगर तीसरे, छठे, आठवें में हो तो यहाँ पे सूर्य तीसरे में है। अब सूर्य जो है नैसर्गिक क्रूर ग्रह, बट इनका लग्न का स्वामी है। तो सूर्य जो है यहाँ पे एक तो उसका नीच भंग भी है और दूसरा नीच सूर्य है। तो तीसरे, छठे, आठवें में क्रूर ग्रह अच्छे परिणाम देते हैं। तो तीसरे में क्रूर ग्रह सूर्य गया, जो कि इनके केस में एक जो है लग्न का स्वामी ऑलरेडी है और पूर्ण नीच भंग है, तो सूर्य के पास बल भी आ जाता है। तो यहाँ पे सेम चीज़ कि इनके जीवन में भी परिश्रम बहुत रहा, संघर्ष शुरुआती जीवन में बहुत रहा, ऐसे स्तर से उठ के आए जहाँ पे कुछ नहीं था। तो इनका कोई फिल्मी बैकग्राउंड नहीं है, कोई जो है किसी का जो है एक सपोर्ट, कोई गॉड फादर टाइप नहीं, बट अपने दम से व्यक्ति, भाग्य है, मेहनत है, उसके दम पे आगे पहुँचे जिस मुकाम तक आज वो आए हैं। तो वो परिस्थिति ये है कि सूर्य यहाँ पे वह परिणाम दे पा रहा है। तो इनके केस में भी ये रूल फिट बैठता है कि यहाँ पे जो है क्रूर ग्रह तीसरे, छठे, आठवें में फंक्शन ठीक करते हैं। एक तीसरी कुंडली देखें, ये रॉबर्ट डाउनी जूनियर, जो लोग जानते हैं, हॉलीवुड के बहुत प्रसिद्ध अभिनेता हैं,
ख़ास तौर से आयरन मैन के लिए जाने जाते हैं, अभी ऑस्कर भी मिला है। तो अब इसमें बात रहती है कि इनके केस में अगर देखें तो तीसरे छठे आठवें में, आठवें का स्वामी कौन है? मंगल, शनि है, आठवें में ही बैठा है, मंगल से दृष्ट भी है। तो यहाँ पे क्रूर ग्रहों का प्रभाव डबल हो गया, क्योंकि शनि आठवें का स्वामी है, मार्केश भी है, आठवें स्थान पे बैठा है और मंगल से दृष्टि खा रहा है। बट ये शनि खराब नहीं, अभी इनकी दशा भी शनि की ही चल रही है। तो यहाँ पे ये बात रहती है, और इसी में ही अभी जैसे इनको अभी एकेडमी अवार्ड ऑस्कर भी मिला, तो बात ये रहती है कि शनि यहाँ पे अच्छा परिणाम देने की शक्ति रखता है, खराब नहीं। पर इनके जीवन में भी संघर्ष और कष्ट रहे, शुरुआती जीवन में अपने काफ़ी ज़्यादा जो है एडिक्शंस के शिकार रहे, उसके चलते मुकदमे काफ़ी रहे, इनको जो है टेम्परेरी पनिशमेंट्स भी मिले गवर्नमेंट के द्वारा। तो ये सारी चीज़ें, इनसे जूझ कर व्यक्ति फाइनली यहाँ तक पहुँच रहा है। तो वह भी सेम चीज़ है कि ये संघर्ष ज़रूर देते हैं, मेहनत मशक्क़त करवाते हैं, आपको ऐसी परिस्थितियों में ढकेल देते हैं जो कि कहीं ना कहीं विकट हैं, संकटपूर्ण हैं, पर अंततः वो परिस्थितियां ही आपको एक बेहतर उभरा हुआ इंसान बनाती हैं। वो न होंगी तो आप शायद जिस मुकाम तक पहुंचने योग्य हैं वो पहुंचेंगे ही नहीं कभी। तो यहाँ पे ये परिस्थिति जो है शनि खड़ी कर रहा है। तो आठवें का स्वामी हुआ, क्रूर ग्रह बना, अपनी राशि में बैठा और लग्न की दृष्टि दे दी। अब यहाँ देखो कि सूर्य और लग्न बलशाली होने चाहिए, रूल था, तो सूर्य नवम में स्थान में है, कोई पाप प्रभाव नहीं है, शुभ कर्तरी में है, कंडीशन उसकी बढ़िया। चंद्रमा लग्न का स्वामी है, 10वें स्थान पे केंद्र में बैठा है, तो सेम कंडीशंस वेरीफाई हो गई। अब एक और कुंडली देख लेते हैं, यह है एल्बर्ट आइंस्टाइन, तो इनको कोई नहीं जानता। तो यहाँ पे ये बात रहती है कि इनके केस में भी क्रूर ग्रह 3, 6, 8, तो यहाँ पे देखो मंगल जो है छठे का स्वामी भी है, 8वें में गया है, ऊपर से राहु केतु एक्सिस उसके ऊपर चली गई है, मतलब ये काफ़ी जो है, और उच्च का है वो अच्छी बात है। बट ये अगर कोई ऐसे देखेगा तो हाँ ये काफ़ी खराब माना जाएगा, नहीं, मंगल राहु यहाँ पे बहुत ही बेहतरीन परिस्थिति में है और अच्छे परिणाम देने की पूर्ण शक्ति रखते हैं। तो मंगल राहु अब इस केस में साइंस, इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी, 8वां भाव, रिसर्च, डेवलपमेंट, एनालिसिस, कोई नई चीज़ खोजना, बीनना, 8वां भाव। अब यहाँ पे ये बात रहती है कि सूर्य और लग्न के स्वामी मजबूत हों। अब देखो सूर्य और लग्न के स्वामी 10वें स्थान पे हैं, शुक्र बुध का पूर्ण नीच भंग है और सूर्य 10वें में दिग्बली होता है। इन लोगों ने यहाँ पे शुक्र, शनि, बुध ने राजयोग भी जबरदस्त बनाए हुए हैं। तो यहाँ पे ये बात रहती है कि सेम कंडीशन वेरीफाई होती है कि तीसरे, छठे, 8वें में अगर नैसर्गिक क्रूर ग्रह बैठे भी हों तो भी आपको अच्छे परिणाम दिखाई देंगे, पर संघर्षपूर्ण स्थितियाँ होती है। एल्बर्ट आइंस्टाइन जी के में भी संघर्षपूर्ण स्थितियाँ रही हैं, पारिवारिक वैवाहिक जीवन को लेकर दिक्कतें रही हैं। उसके अलावा बचपन में इनको जो है जो बेसिक एलिमेंट्री एजुकेशन होती थी उसमें कठिनाइयाँ रही हैं। इसके बाद जब जिस समय ये थे तब वर्ल्ड वॉर 2 भी थी, तो इनको अपना पूरा देश छोड़कर यूएस में जाना पड़ा था शरण लेने के लिए। तो ये सारी चीज़ें कठिनाइयाँ भरी रही हैं, पर इन सब में एक चीज़ दिखाई देती है, वो ये है कि ग्रह जैसे बैठे हैं वो अल्टीमेटली इंसान को जो है कोई कितनी भी परिस्थितियां कठिन क्यों ना हो उस पर विजयी बनाकर और पहले से ऊंचा दर्जा दे देते हैं। तो ये 4-5 कुंडलियों में हमने इस बात को, इसकी पुष्टि करी, इस रूल की कि कैसे इसको अप्लाई किया जाता है और ये कैसे काम करता है। और इसमें कंडीशन ध्यान रखिएगा, सूर्य और लग्न के स्वामी बली होने ज़रूरी हैं। अगर नहीं होंगे तो तीसरे, छठे, 8वें में बैठे परिणाम नीच ग्रहों के, यानी नीच क्रूर ग्रहों के या क्रूर ग्रहों के उतने बेहतर नहीं दिखाई देते, संघर्ष की मात्रा बढ़ जाती है। तो यहाँ एक छोटा सा रूल था जो हमने आपको शेयर किया। अब अगर आपकी कुंडली में ऐसी परिस्थितियाँ हैं तो इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है, इसको अच्छा समझिए कि यहाँ पे अल्टीमेटली ये हमारे लिए जीवन में कामयाबी का रास्ता ही खोलेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। यदि आप मेरे इस चैनल पर नए हैं, नीचे दिए सब्सक्राइब बटन पर सब्सक्राइब कीजिए। ज़्यादा जानकारी, फेसबुक पोस्ट और रील्स के लिए आप मेरे इंस्टाग्राम, फेसबुक पेज पर ज्वाइन कर सकते हैं, इनके लिंक डिस्क्रिप्शन में दिखाए जा रहे हैं। अन्यथा हम आपसे अगली वीडियो में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए आज्ञा दें। नमस्कार, धन्यवाद।